प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, बहुत अच्छे। तो आपने कामायनी के प्रथम भाग में देखा कि ये मानव जो सृष्टि है वह प्रलय के बाद वैवस्वत मन और श्रद्धा के द्वारा उत्पन्न की हुई है। प्रलय काल में भगवान विष्णु ने आदेश दिया था मन को कि तुम नाव में सप्तऋषियों, औषधियों और कुछ अन्न के बीजों सहित आज के 7वें दिन जब प्रलय आएगी तो मेरी सहायता से बचा लिए जाओगे। ठीक उसी वरदान के तहत मन का जीवन बचता है। और उधर गांधार, जो गंधर्वों का देश है, उस गंधर्व से बना है गांधार। गांधार देश की कन्या है श्रद्धा, जो हिमालय की सौंदर्य को देखने के लिए घूमती हुई उधर आ पहुंचती हैं। प्रलय में सब डूब जाता है। वह गांधार आज कांधार के नाम से प्रसिद्ध है, जो अफगानिस्तान में है। गांधार का कांधार हो गया है। और गांधार कहाँ से पड़ा? गंधर्वों से। गंधर्व कौन थे? जो ललित कलाओं का ज्ञान रखने वाले लोग होते हैं, उन्हें गंधर्व कहा जाता है। तो ललित कलाओं का ज्ञान उसी क्षेत्र में क्यों? आज भी देखिए तो वो जो भौगोलिक क्षेत्र है अफगानिस्तान, पाकिस्तान का पश्चिमी क्षेत्र, वहाँ की भूमि जो है रेगिस्तान जैसी रेतीली सी है, उतनी उपजाऊ नहीं है। तो लोगों के जीवन यापन का कारण जो है यही ललित कला का ज्ञान ही हुआ करता था। लोग काव्य, नृत्य, चित्रकला, संगीत आदि के द्वारा जीवन यापन करते थे और सीखने के लिए लोग वहां जाते थे। तो यहां देखा कुछ बलिका अन्न, जो अगला है भाग। श्रद्धा मनुष्य कहती हैं कि मैंने आपकी इस गुफा से कुछ दूरी पर जो आपके द्वारा रखा हुआ बलिका अन्न, बलिका अन्न का तात्पर्य है ये बहुत प्राचीन परंपरा, शायद मनु की ही डाली हुई है। आज के पहले भी लोग भोजन बनाने के बाद गाय, कुत्ता और अतिथि के सत्कार में पहला जो है ग्रास, रोटी निकालते थे। इंतजार करते थे भोजन बनने के बाद कि कोई अतिथि आ जाए तो भूखा न जाए। तो यह परंपरा तब से चली आ रही है। मनु अपने लिए जो बनाते थे, पकाते थे, वो उसमें से कुछ हिस्सा जा करके रख देते थे कि कोई आएगा तो वो या पशु पक्षी खा करके तृप्त होगा। तो श्रद्धा उसी बात को कहती है कि यहां देखा कुछ बलिका अन्न, भूत हितरथ किसका यह दान, सर्वभूत हिते रता। जो हमारी भारतीय संस्कृति है, सब सर्वभूत हिते रता। सर्व माने सभी, भूत माने प्राणी। भूत माने मत समझ लेना जो डराने वाला होता है। सर्वभूत, सभी भूतों माने प्राणियों। हित रथ के कल्याण में रथ, निरंतर लगा हुआ। किसका यह दान, यानी सभी प्राणियों के कल्याण के लिए यह दान किसने किया है? ऐसा मैंने अनुमान किया कि इधर है अभी सजीव, इधर कोई है अभी सजीव, इधर कोई अभी जीवित बचा है। महाप्रलय की विनाश लीला में हुआ ऐसा मन में अनुमान, और ऐसा मैंने अनुमान किया। जरा एक मिनट के लिए आंख बंद करके चिंतन कीजिए कि उस महाप्रलय में निर्जन एकांत में मनु की क्या दशा स्थित थी। आप अगर उस जगह होते, आपकी क्या स्थिति होती? चारों तरफ जल, प्राणी मात्र का नाम नहीं, जहां पूरा कुटुंब, वैभव, देवताओं जैसा जीवन, देवताओं की सृष्टि ही थी जो अपने को अजर अमर मानते थे। देवता का मतलब जो देने वाला है वह देवता है, जो मांगने वाला है वो मंगता है। कहते ना 33 कोटि देवी देवता, तो कोटि का तात्पर्य 33 प्रकार के देवी देवता। जैसे उसमें से वरुण आते हैं जो जल के देवता, जल देते हैं। अग्नि आते हैं जो ताप, ऊष्मा, गर्मी देते हैं। तो देना, देने वाले, वे सब देने वाले, एक दूसरे का सहयोग करने वाले थे, इसलिए देवता। और उनमें अहंकार भी आ गया था कि हम तो अमर हैं, मेरी मृत्यु नहीं होगी। और वो सब विनाश लीला मनु ने देखी। तो विचार करिए
कि क्या स्थिति रही होगी मनु की, क्या स्थिति रही होगी श्रद्धा की, जब सब डूब जाए, सब विनष्ट हो जाए। और ऐसी स्थिति में दोनों एक दूसरे से को देखते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं, और इस प्रकार से दोनों के मन में एक आशा का संचार होता है। सब कुछ गंवा देने के बाद कितनी निराशा होती है, तो उसके बीच में कि चलो फिर से पुनः एक जो है मानवीय सृष्टि की रचना होगी। ईश्वर ने शायद इसीलिए हम दोनों को जीवित बचाया है इस महाप्रलय में। यह एक वरदान ही है उनका, ईश्वर का, उनकी सृष्टि आगे बढ़ सके, चल सके, ठीक है, नए सिरे से। तो तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, श्रद्धा कहती हैं, मानो हृदय कह रहा है मन से, ठीक है। मैंने कहा था ना इसमें मनोविज्ञान भी है, तो मानो हृदय मन से कहता हो कि इतने दुखी क्यों हो, इतने हताश उदास क्यों हो। मानो जयशंकर प्रसाद भारतीय जनता को जगा रहे हों कि इतने दुखी उदास हताश मत हो, इन आतताइयों का, अंग्रेजों का डट कर मुकाबला करो, उठो, आशा का संचार करो, अपने अंदर शक्ति का संचयन करो और युद्ध के लिए तत्पर हो। निराशा निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगज्वरा। मानो यह संदेश इसके माध्यम से जयशंकर प्रसाद सारी मानव जाति भारतीयों को देना चाहते हैं। तो वेदना का यह कैसा वेग, तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, इतने दुखी क्यों हो, हताश क्यों हो, उदास क्यों हो, वेदना का यह कैसा वेग, और इतनी पीड़ा क्यों है। मानो हृदय मन को समझा रहा हो, ढांढस दिला रहा हो, दिलासा दिला रहा हो। जैसे किसी व्यक्ति का, मान लो किसी व्यक्ति का बहुत ही प्रिय वस्तु खो जाए, नष्ट हो जाए, मृत्यु हो जाए अपने प्रियजनों की, ठीक है, तो हृदय ही ढांढस देता है मन को, मन व्यथित होता है, हृदय ढांढस देता है, बुद्धि और विवेक समझाता है, समझाती है। तो आह तुम कितने अधिक हताश, श्रद्धा कहती है कि तुम इतने हताश क्यों हो रहे हो, इतना हताश होने की आवश्यकता नहीं है। बताओ यह कैसा उद्वेग, उद्वेग माने घबराहट या चिंता, बताइए आपकी घबराहट और चिंता इतनी क्यों है, इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर आगे जो है अगले पद में आप देखिए, 10वां पद जो है अपनी पुस्तक में देखिए कि दुख की पिछली रजनी बीच, आगे समझाती हुई कह रहे हैं श्रद्धा मन से, ठीक है। आपके जो प्रश्न आएंगे 2-2 अंक के 5 प्रश्न, उसमें पूछ लिया जाएगा कि कौन किसे समझा रहा है, ये इस पंक्तियों को किसने कहा है, और या फिर ये पंक्ति किसके द्वारा कही जा रही है और किसके लिए कही जा रही है। तो अच्छे से समझते चलिए। दुख की पिछली रजनी बीच, दुख की रात मानो बीत गई है, विकसता सुख का नवल प्रभात। जो भी दुख आता है उसके बाद सुख आता है। दुख और सुख एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जैसे रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात आती है, रात बीतती है तो मानो दुख की रात बीत गई तो सुख का नया सवेरा लेकर के आती है। ऐसे ही जो ये महाप्रलय महाविनाश रूपी दुख की रात बीत गई है, अब नए सवेरे का जो इंतजार है, जो आपका रहा है वो मेरे आने से उसका वो पूर्ण हो गया है। विकसता सुख का नवल प्रभात, सुख का नया सवेरा उगता है, दुख की रात बीत जाती है। ये सृष्टि का क्रम है, रात फिर दिन, इसी तरह से दुख और सुख ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। और एक पर्दा यह झीना नील, दुख क्या है, ये एक नीला स्याह सा पर्दा है जिसके पीछे सुख रूपी शरीर छिपा हुआ है। अर्थात जैसे ही समय आने पर, एक निश्चित समय आने पर जैसे वस्त्र नया पुराना होकर के फट जाता है, ऐसे ही यह दुख रूपी स्याह पर्दा भी फट जाएगा, फट ही गया समझो, और सुख के जो शरीर है उसके दर्शन हो जाएंगे, अर्थात सुख मिल जाएगा। व्यक्ति के लिए दिलासा भरे वचन हैं श्रद्धा के, जो मन से कहती हैं, ये सबके जीवन के लिए भी सार्वभौमिक सार्वकालिक है, ठीक है। इसीलिए इतना प्रसिद्ध यह महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद जी का। जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, जिसे आप अभिशाप समझते हो कि ये परमात्मा का अभिशाप है, श्राप जो है जैसे दे दिया जाए सब कुछ नष्ट हो जाए,
और जगत की ज्वालाओं का मूल, जगत की विभीषिकाओं का, जगत की पीड़ाओं का जिसे मूल आप समझ रहे हो, यह ईश्वर का रहस्यमयी वरदान है। क्या विनाश, क्या दुख, क्या विषमता, यह ईश्वर का रहस्यमयी वरदान है। क्योंकि जो प्यासा ही ना हो तो उसे फिर पानी उतना मीठा नहीं लगेगा, क्या जानेगा पानी की कीमत। जो तेज धूप में तप्त हो जाए, पसीने से लथपथ हो जाए, उसे शीतल छाया मिले तो उससे शीतल छाया का महत्व प्रतीत होता है, समझ में आता है। और शीतल मंद बयार कितनी मधुर लगती है, उसका महत्व समझ में आता है। लेकिन समरसता आ जाए जीवन में, ऐसा ही जीवन एक जैसा चलता रहे, तो फिर क्या, फिर उसका उतना महत्व नहीं रह जाता, उतना महत्व समझ में नहीं आता है। तो ईश का यह रहस्य वरदान कभी मत इसको जाओ भूल, यह ईश्वर का रहस्यमयी वरदान है। सुख और दुख आना, जीवन में कष्ट पीड़ा आना, तो इसको वह रहस्यमयी वरदान, देखिए कितना सकारात्मक बात कर रही है श्रद्धा। यह हम आप सबके जीवन के लिए उपयोगी है। कभी मत जाओ कभी भूलिए मत इसे, ठीक है। दुख आए तो ईश्वर का वरदान समझिए, है ना। अपने मन का हम चाहते हैं अगर पूरा हो जाए तो समझ लीजिए, अपनी इच्छा पूरी हो जाए तो समझ लीजिए अच्छा है, और ना पूरी हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें ईश्वर की इच्छा है। क्योंकि ईश्वर का यह रहस्यमयी वरदान है, कब किसे क्या देना है, किस रूप में देना है, क्या किसके सामने परिस्थिति उत्पन्न करना है, किसे कितना तपाना है, तपा करके कुंदन बना देना है, निखार देना है, यह तो ईश्वर ही जानता है। यह उसका रहस्यमयी वरदान है। लगे कहने मनु सहित विषाद, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास। तो मनु कहने लगे श्रद्धा की बात सुन करके। अगले पद में आप 11वें पद में देखेंगे कि कहने लगे कहने मन सहित विषाद, विषाद युक्त है, अभी विषाद मिटा नहीं। विषाद माने वही जो मन में पीड़ा है, कष्ट है। मधुर मारुत से उच्छ्वास, ये आपके उद्गार जो है, उच्छ्वास का तात्पर्य है सांस लेना, सांस का लेना छोड़ना, निकालना, अंदर जाना बाहर आना, ये उच्छ्वास होता है। लेकिन यहाँ उद्गार से तात्पर्य लिया गया है कि आपके जो ये उद्गार जो निकल रहे हैं, जो आप व्यक्त कर रही हैं, इतने सुंदर सुंदर भाव जो आप दे रही हैं उदाहरण सहित, ये जो है मधुर मारुत से मुझ तप्त जैसे व्यथित आत्मा जीवन जीने वाले व्यक्ति के लिए मधुर मारुत की तरह, जैसे कोई सुंदर हवा चल रही हो। मारुत माने हवा, मधुर माने सुंदर हवा का झोंका आया हो, मेरे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार, एक नए उत्साह का संचार कर रहे हैं आपके ये वचन। अधिक उत्साह तरंग आबाद उठाते मानस में सविलास, और इससे मेरे अंदर अपार उत्साह की तरंगे उठने लगी हैं। उठाते मानस में सविलास, मानस का तात्पर्य है मन और मानसरोवर भी। जैसे मानसरोवर में हवा से तरंगे जो है उठती हैं, दिखती हैं, ऐसे ही मेरे मन में उत्साह की तरंगे उठ रही हैं आपके इन वचनों से, आपके इन उद्गारों से। किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेह। फिर आ जाते हैं उसी अवसाद में कि किंतु जीवन कितना निरुपाय, लेकिन जीवन कितना निरुपाय है ये मैंने देख लिया है। बिना उपाय, जिसमें अपनी वश ना हो। निरुपाय का मतलब जिसमें कोई हमारा उपाय न चले, हमारा कोई वश न चले। जैसे अभी आपने देखा ये जो कोरोना की महामारी, फ्रांस, अमेरिका आदि जो बड़े बड़े देश, परमाणु संपन्न राष्ट्र थे, कैसी विभीषिका वहां रही। लगा यही है ना, पंक्तियां सिद्ध हो नहीं रही। किंतु जीवन कितना निरुपाय, चांद पर पहुंचने वाले देश, ऐसा लगा कि निरुपाय हो गए हो, इसका कोई उपाय न बचा हो। वहां के राष्ट्रपति रो रहे, प्रधानमंत्री व्यथित। तो देखिए पंक्ति आज भी सार्थक सिद्ध हो रही हैं। किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेह। ये मैंने देख लिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संदेह नहीं, कोई संशय नहीं है कि यह जीवन, मानव जीवन कितना निरुपाय है। मैंने इसमें अपना कोई उपाय नहीं चलता। निराशा है जिसका परिमाण, सफलता का वह कल्पित गिरे। और निराशा ही जिसका परिणाम है। अंत में क्या हाथ लगती है,
निराशा, इतने निराश है मन कि इतना कहने के बाद भी उनमें जो है निराशा पूरी तरह से मिटी नहीं है। सफलता का वह कल्पित एक तरंग तो आई है, आशा की तरंग ही आई है, अभी पूरी तरह से वे आशान्वित नहीं हो पाए हैं। सफलता का वह कल्पित गेय, सफलता को जो देव जाति जो अपने को बहुत सफल समझ रही थी, अपने को अजर अमर मान रही थी और ये मान रहे थे कि मेरा पूर्ण सफल जीवन है, वह मैंने देख लिया। एक क्षण में ताश के पत्ते की तरह भर भरा के, जैसे ताश के पत्ते का महल बनाया जाए, एक हवा का हल्का झोंका आए और गिर करके तहस नहस हो जाए, ऐसे ही सारी सृष्टि जलमग्न हो गई। तो सफलता का वह कल्पित कल्पना पूर्ण गेह माने घर, कल्पना का घर ही था जो सफल अपने को मान रहे थे सभी देव जाति के लोग, हमारे कुटुंबीजन। कहा आगंतुक ने सस ने, आगंतुक कौन है? बिल्कुल ठीक, श्रद्धा आगंतुक है। मनु बैठे हुए हैं पहले से, कहाँ बैठे हुए हैं? एक गुफा जो है किनारे, गुफा कहाँ है? हिमालय पर है, क्योंकि वह नाव जिसमें सप्तऋषि औषधियाँ आदि जो संचित किया था और उसे मत्स्य अवतार रूपी विष्णु जी ने पहुंचा दिया था हिमालय के उत्तुंग शिखर पर, ऊंचे शिखर की ओर। तो आगंतुक ने स्नेह पूर्वक कहा, श्रद्धा मनुष्य कहती हैं, अरे तुम इतने हुए अधीर, फिर समझा रही हैं और प्रयास कर रही हैं कि जिससे इनकी निराशा समाप्त हो जाए और आशापूर्ण जीवन इनका बन सके। कहा आगंतुक ने सस्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर, अरे इतने अधीर हो गए। अधीर का तात्पर्य है जिसमें धैर्य ना हो, धैर्य छूट गया हो जिसका। हार बैठे जीवन का दांव, जीते जी अपने जीवन का दांव हाँ ये हार बैठे। तुम्हें तो परमात्मा ने बचाया है, इसको तो सुनो, अपने हृदय की धड़कन को सुनो कि परमात्मा ने तुम्हें जीवित क्यों बचाया। कम से कम यह तो सुनिए। हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मरकर जिसको वीर, जिस जीवन के दांव को मर करके भी वीर जीत लेते हैं, यानी निराशा नहीं फटकने देते, हंसते हंसते प्राणों का उत्सर्ग कर देते हैं और उसके लिए, उस जीवन के लिए। ठीक है, जैसे कोई सैनिक है तो समस्त देशवासियों के लिए, देशवासियों का जीवन चलता रहे इसलिए हंसते हंसते मर ले जाते हैं, प्राणों का उत्सर्ग कर देते हैं, त्याग देते हैं अपना जीवन। किसके लिए? सुख के लिए, देशवासियों की भलाई के लिए, देशवासियों के कल्याण के लिए। तो जीतते मरकर जिसको वीर, जिसे मर करके वीर जीत लेते हैं, वही जीवन का दांव तुम जीते जी हार गए। ये तो अनुचित है, अनुचित है। तप नहीं केवल जीवन सत्य, केवल ये जीवन सत्य तप ही नहीं के एकांत में बैठ गए, कुछ नहीं तो तप में लग गए, ऐसे नहीं। पूरी तरह से सब कुछ होते हुए जब विरक्त की भावना आ जाए, जैसे बुद्ध, जैसे जैन आदि अनेक ऋषियों मुनियों उनमें आई, तो उस तरह का जो वैराग्य है वह तो सफल होता है, लेकिन सब कुछ एक तरह से समाप्त हो जाए और वैराग्य क्षणिक होगा, ऐसा वैराग्य। तो तप नहीं केवल जीवन सत्य, यह जीवन का सत्य नहीं है, क्योंकि सब कुछ छिन गया तो लगा कि अब कुछ नहीं बचा तो चलो तप करते हैं। यह फिर हृदय की कामनाएं जब वेग मारेंगी, उसके वेग से, उसके बल से फिर यह फिर नष्ट हो जाएगा तप का उद्वेग। तो करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, यह दीनता का पूर्ण जो अवसाद है, दुख है, यह क्षणिक है। फिर मन जो चंचल है, प्रबल तरंगे जिसमें उठती हैं, वह फिर उसमें जब उमंग आएगी तो फिर तप धरा रह जाएगा। तो तरल आकांक्षा से है भरा सो रहा आशा का आह्लाद। तरल आकांक्षाओं, कामनाओं से आशा का जो आह्लाद मन में भरा है, उसके आगे यह तप समाप्त हो जाएगा। इसलिए आप इसको त्याग कर, इसे छोड़कर, माने ये अवसाद की स्थिति में जो तप की स्थिति आपके जीवन में आई है, इसे छोड़ करके आशावादी बनिए। और आशावादी बन करके, क्योंकि परमात्मा ने आपको और हमें जीवित रखा है, तो एक उनकी जो सृष्टि है उसका हम लोग मिल करके पुनः संचालन करेंगे, पुनः सृष्टि को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इस तरह से हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना है।
प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। प्रकृति का जो ये सौंदर्य है, जो बाह्य सौंदर्य है, ये बासी फूलों से नहीं होता। इसमें तो ताजे ताजे नए फूल खिलने चाहिए। इसी तरह से मानव के जीवन में जो उसका आंतरिक सौंदर्य है, उसमें नई नई उमंगे, नए उत्साह के, नए और जोश के साथ प्रतिदिन नया सवेरा, नई उमंग और नए जोश के साथ कि मुझे परमात्मा ने भेजा है, आज का दिन मैंने देख लिया है, मैंने आज का सवेरा देखा है, तो आज कुछ अच्छा करना है। इस तरह का संचार नित्य प्रति आपके मन में, हमारे मन में, आपके मन में, सबके मन में उठना चाहिए। देखिए ये प्रेरणा है, सद प्रेरणा, जिसे इसे पढ़ करके जो लेनी है, मात्र केवल श्रद्धा और मन का ये प्रेमालाप मत समझ लेना जैसे किसी पिक्चर की, फिल्म की लव स्टोरी की तरह। इससे प्रेरणा लेनी है, इससे सीख लेनी है कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। जो बासी विचारधाराएं हैं, जो बासी चिंतन है, जैसा हम कल जी रहे थे वैसा आज नहीं जीना है। आज नया सवेरा देखा है, नई उमंग और नए जोश के साथ पुनः नए सिरे से अच्छा करेंगे, क्योंकि आज का सूरज मैंने देख लिया, आज का दिन मेरा है और इसे हम बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे। तो प्रकृति के यौवन, श्रद्धा कहती हैं, प्रकृति का जो ये छटा बिखरी है, यौवन का मतलब युवावस्था, माने सौंदर्य। जवानी में सौंदर्य होता नहीं, युवाओं में कितना सौंदर्य होता है। तो करेंगे कभी न बासी फूल। तो प्रकृति के जिस प्रकार यौवन का, सौंदर्य का श्रृंगार बासी फूलों से नहीं होता, ऐसे ही हमारे मन की विचारधारा बासी फूलों से, तुच्छता से, मलिनता से, उदासी से, निराशा से, हताशा से नहीं होगी। इसमें आशा होनी चाहिए, इसमें उमंग होनी चाहिए, इसमें तरंग होनी चाहिए, इसमें कुछ करने की ललक होनी चाहिए। अपने जीवन को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को बदल देने की एक चिंतन, एक विचार होना चाहिए। मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आ उत्सुक है उनको धूल। क्योंकि फूल जो मुरझाए होते हैं उन्हें धूल में मिलना है, इसलिए मुरझाया हुआ मन क्या कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा, उसे मिट ही जाना है। इसलिए आशा से, उमंग से जीना है। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, श्रद्धा कहते हैं एक आप हो और ये विस्तार भूखंड जो पड़ा हुआ है, प्रकृति वैभव से भरा अमंद। प्रकृति और वैभव से भरा हुआ, अमंद माने मंद माने धीरे धीरे, और अमंद माने पूरे उत्साह ऊर्जा के साथ, वैभव से भरा हुआ, अपार वैभव से भरा हुआ। कर्म का भोग, भोग का कर्म, सब यहाँ क्या आते हैं? कर्म का भोग, अपने कर्मों का भोग भोगने के लिए, यानी जो कर्म करते हैं उसका भोग, और जो भोग भोगते हैं उसके लिए कर्म। यही जीवन का, यही जड़ का चेतन आनंद है। माने जो जड़ प्रकृति है, यहाँ कर्मों के द्वारा इसे चैतन्य बनाना है, उसमें से सुख निकालना है, उसमें से आनंद निकालना है और उसका उपभोग करना है। ठीक है, तो कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। कर्म के द्वारा जड़ प्रकृति, और चेतन कौन? जीव। तो कर्मों के द्वारा इसका उपभोग करना है। उपनिषदों में भी कहा गया, तेन त्यक्तेन भुंजीता माग्रधा कस्यचित् धनम, त्याग पूर्वक उपभोग करना। तो भोग का कर्म, और भोग के लिए कर्म करना है। यही जड़ का चेतन, यही जड़ का, जो जड़ सृष्टि है उसका चेतन आनंद है। ठीक है, जो जीवन रस इसमें भरा है, इस जो जीवन रस में विलास है, यही जड़ का चेतन आनंद है। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते, और आप अकेले कैसे यज्ञ कर सकते हो? अगर आप कहते हो कि मैं तप करूंगा, मैं यज्ञ करूंगा, तो आपके यज्ञ भी, आपका यज्ञ भी तो निष्फल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बिना सहधर्मिणी के, बिना पत्नी के अकेले यज्ञ सफल नहीं होता। देखिए कितनी मंगलमय प्राचीन परंपरा है। ठीक है, पत्नी को के बराबर समान का दर्जा, बीच में विकार आते हैं और लगता है कि हमारी संस्कृति विकृत है। विकृत नहीं है, समान दर्जा दिया गया, समान अधिकार दिए गए थे। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते, यज्ञ कर सकते हो? तुच्छ विचार तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार। तुच्छ विचार है आपके, आकर्षण से जो आपका जीवन हीन हो गया है और अपना आत्मविस्तार नहीं कर सके। भले ही प्रलय आ गया, सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन आपको अपने आत्म का विस्तार करना चाहिए। समझना चाहिए कि ईश्वर ने मुझे बचाया क्यों है, जीवित क्यों रखा है।
मैं जीवित हूं तो इस सृष्टि के लिए काम करूंगा। आपके लिए भी यही है कि आप जीवित हैं तो सृष्टि के लिए, परमात्मा की सृष्टि को अच्छा बनाने का काम कीजिए। ठीक है। और तत्कालीन समय का देखिए, जब अंग्रेजों से गुलाम भारत देश था, तब भी जन जन के लिए यही था कि आप जीवित हैं, आप अपने अंदर ऊर्जा, उत्साह, उमंग के साथ पुनः एक बार डट कर के मुकाबला कीजिए। अंग्रेजों के इस शासन को उखाड़ फेंकिए, खड़े हो जाइए उठकर, डटकर। समर्पण लो सेवा का सार। देख लीजिए, ये लोगों के लिए है कि समर्पित हो जाइए, सेवा कीजिए देश की। श्रद्धा मन से कहते हैं कि मैं समर्पित कर रही हूं अपने को, और सेवा का यही सार है। मैं आपकी बिना आकांक्षा के, बिना किसी कामना के सेवा करना चाहती हूँ। सजल संस्कृति का यह पतवार, और ये जो सजल सृष्टि है, चैतन्य सृष्टि है, इसके लिए मैं पतवार के रूप में तुम्हारे सामने आई हूँ। आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पदतल में विगत विकार। आज से मैं अपने जीवन को आपके चरणों में उत्सर्ग करती हूँ। दूसरा भाव यह कि आपके जो निराशाजनक ये विचार हैं, उद्गार हैं, या भारतीयों के कह लीजिए, या आपके महिमन में हो, तो इसी पदतल में विगत विचार आज इस पैरों के नीचे चले जाएं, यहाँ हावी न रहें, बुद्धि में न रहें, हृदय में न रहें। जो भी निराशा, हताशा, ठीक है, ये सारे मनोविकार कहाँ चले? इसी पदतल में विगत, इसी पदतल में विलीन हो जाएं, नष्ट हो जाएं, विगत हो जाएं। ठीक है, भविष्य के में दिखाई न पड़े। दूसरी बात यह है कि आपके मन में जो विकार, ये सब निराशा आ गई है, इनको मैं भूल करके आपके चरणों में अपने जीवन को समर्पित करती हूँ, और बिना किसी आशा आकांक्षा के आपकी सेवा करना चाहती हूँ। ठीक है। हिंदुस्तानियों के लिए भी यही प्रेरणा थी कि समर्पित होकर के देश की सेवा में डट जाओ। ठीक है, यही जीवन का सार है, सेवा ही। ठीक है। तो आगे, बनो संसद के मूल रहस्य तुम्ही से फैलेगी वह बेल। श्रद्धा कहती हैं कि आप इस संसार के मूल रहस्य, बनो संसद के मूल रहस्य, जो ये रहस्यमय संसार है, इसके मूल में आप विराजमान हो जाइए। यानी आपसे एक नई सृष्टि उत्पन्न हो तो सारी सृष्टि के मूल में आप ही होंगे, हैं भी। वैवस्वत मन हम सब की जो मूल में है, उस वैवस्वत मन जी जो हमारे आदि प्रापितामह कह लीजिए, और आदि माता जो है वो श्रद्धा है। तो बनो संसद के मूल रहस्य तुम्ही से फैलेगी वह बेल सृष्टि की आपसे फैलेगी। विश्व भर सौरभ से भर जाए और सारा संसार सुगंध से भर जाए। ऐसे सुंदर मन के, सुमन के तात्पर्य है सुंदर मन, और दूसरा पुष्प, सुमन के खेलो सुंदर खेल। ऐसे सुंदर मन के खेल खेलो माने निराशा को त्याग करके आशा का संचार करते हुए नए जीवन को बनाएं, नव जीवन का निर्माण करें। और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान। और इतने पर रुकती नहीं है श्रद्धा, मनु से कहती हैं, मनु जयशंकर प्रसाद समस्त भारतीयों से कह रहे हूँ, हम आपसे कह रहे हैं कि और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान। और यह आप क्या नहीं सुन रहे, विधाता का जो मंगल वरदान है, इसकी ये आवाज आपको नहीं सुनाई दे रही? ये जो जल की तरंगे हैं, ये आपको सुनाई नहीं दे रही? क्या कह रही हैं कि शक्तिशाली हो विजयी बनो। ये यही बोल रही हैं कि शक्तिशाली हो विजयी बनो। शक्ति की पूजा होती है। ठीक है, शक्ति का संचय करना, शक्ति को इकट्ठा करना, शक्तिशाली बनना। क्योंकि अशक्त जीवन मृत्यु है, जिसमें शक्ति खत्म हो जाए वह अशक्त जीवन मृत्यु के समान होता है। तो शक्तिशाली बनो, खूब आप लोग अच्छे से खाइए पीजिए दूध घी, शक्तिशाली बनिए। दूसरा है खूब अच्छे से अध्ययन करोगे तो शक्तिशाली बुद्धि से हो जाओगे। ठीक है, एक शरीर का बल है, बुद्धि का बल है। तो शक्तिशाली बनो, विजयी बनो, प्रकृति कहती है। और विजयी हो, पराजय का मुख न देखना पड़े, विश्व में गूंज रहा जयगान। परमात्मा का यह उद्घोष है कि शक्तिशाली हो, विजयी बनो। देखिए, एक छोटे से बीज से भी विराट वृक्ष बन जाता है। तो यही तो है, शक्तिशाली बनो, विजयी हो। ये प्रकृति कहती है, ये नेचर कहती है।
एक छोटा सा बीज आप रोप दीजिए बरगद का, कितना छोटा सा बीज और कितना विराट हो जाता है। तो शक्तिशाली बनो विजय, विश्व में गूंज रहा जयगान, ये विश्व में जयगान गूंज रहा है ईश्वर का। डरो मत अरे अमृत संतान, आप सब अमृत संतान हो, देव की संतान हो। परमपिता परमात्मा को भी अमृत कहा जाता है, अर्थात तुम्हारे जो अंतःचेतना है आत्मा की, वह अमृत से बनी है। नैनम छेदन्ते शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ते आपो न शोषयति मारुतः। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह आत्मा न अस्त्र शस्त्र के द्वारा काटी जा सकती है, न वायु के द्वारा सुखाई जा सकती है, न अग्नि के द्वारा जलाई जा सकती है, और न ही जल के द्वारा इसे गीला किया जा सकता है। इसलिए अमृत संतान, तुम्हारे अंदर अमरता विद्यमान है, आत्मा अजर अमर है, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि और मंगलकारी वृद्धि अग्रसर है, निरंतर आगे बढ़ रही है। जो परमात्मा की यह सृष्टि है, एक तरफ विनाश तो दूसरी तरफ निर्माण, तो अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, मंगलकारी वृद्धि तुम्हारी तरफ आकर्षित है, आगे बढ़ रही है। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, पूरा जीवन आकर्षण का केंद्र होना चाहिए। मानव का जीवन निराशा से हताशा से डूबा हुआ नहीं होना चाहिए। खिंची आवेगी सकल समृद्धि, और जब हम उत्साह और उमंग के साथ किसी कार्य को मन लगाकर पूरे मनोयोग से करते हैं तो दुनिया भर की सारी समृद्धि खिंची स्वतः ही चली आती है। विधाता की कल्याणी सृष्टि, श्रद्धा मनुष्य कहती हैं कि यह विधाता की कल्याणी सृष्टि, जो मानवीय सृष्टि है, कल्याण करने वाली परमात्मा की जो सृष्टि है, सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, वह हमारे और आपके द्वारा एक बार पुनः सफल हो और नई चेतना, नई जीवन, नई धरा, नए युग का निर्माण करने में पूर्णतः वह सफल हो। इसके लिए हम दोनों को प्रयास करना है, जिससे सारे सागर पट जाएं, ग्रह जो विध्वंस करते हैं, जो विनाशकारी हैं, वे उनके समूह के समूह इधर उधर फैल जाएं, बिखर जाएं, और ज्वालामुखियां जो सारे संसार को दग्ध कर देती हैं, जिनका लावा झुलसा देती हैं, वे चूर्ण चूर्ण हो जाएं। ऐसी मंगलकारी मानवीय सृष्टि की संरचना करना है, निर्माण करना है। पटे सागर बिखरे ग्रहपुंज और ज्वालामुखियां हो चूर्ण। दूसरा इसका भाव यह है कि हमारे अंदर जो आग भरे हैं निराशा, उद्वेग, ठीक है, वह सब जो है पट जाएं। बिखरे ग्रहपुंज, और जो हताशा आई है वह बिखर जाए, दूर दूर चली जाए। ज्वालामुखियां हो चूर्ण, और मेरे कार्यों से ये जो संसार में, जो अपने भारत में आतताइयों का राज्य है, यह नष्ट हो जाए। ठीक है, ये दूसरा भाव है। उन्हें चिनगारी सदृश सदर्प कुचलती रहे खड़ी सानंद। हमारे और आपके द्वारा जो दूसरा ये कि हमारे आपके द्वारा जो यह नई सृष्टि उत्पन्न हो, नए मानव जो बने, वे उनकी मानवता और वे चिनगारी की तरह, चिनगारी सदृश सदर्प माने अभिमान सहित कुचलती रहे खड़ी सानंद, इनको कुचल दे, इन बुराइयों को कुचल दे। ठीक, आज से मानवता की कीर्ति अनिल भूजल में रहे न बंदा, और आज से मानवता की कीर्ति सारे संसार में फैल जाए। अनिल माने जल, भू माने पृथ्वी, अनिल माने आग, भू माने पृथ्वी और जल, आग पृथ्वी और जल सब में इसके दरवाजे खुल जाएं, सब पर विजय प्राप्त कर सके मानव। जलद के फूटे कितने उत्स द्वीप कच्छप डूबे उतरा, यहाँ कामा नहीं है, मूल पाठ में द्वीप और उसके बाद हाइफन है, कच्छप डूबे उतराए। इसका मतलब जलद के कितने भी, समुद्र के कितने भी स्रोत, उत्स का मतलब है स्रोत, फूटे, और द्वीप कच्छप की तरह, कछुए की तरह डूबे और उतराए, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति अभ्युदय का कर रही उपाय। किंतु दृढ़ मूर्ति की तरह मानवता, मानवीय सृष्टि खड़ी रहे और अभ्युदय का निरंतर उपाय करती रहे। अभ्युदय का मतलब आगे बढ़ने का उपाय निरंतर करती रहे।
एक पद रहेगा। अब खैया से चली जाओ कमरा में दिखाओ जाए। मैं वीडियो बना रहा हूँ, उस कमरे में जाओ। ऐसी चीज कर रहा है। ले जाओ मोबाइल। अभी अब तो काटे पीटे परी। शक्ति के बंद हो गया जानू। कितनी देर तक सबको कहाँ रहा है? बंद हो गया। नहीं बन गया। चलो निकलो वीडियो चलो। ये बंद हो जा रहा है तो पता नहीं देर का। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उनका करें समस्त विजयिनी मानवता हो जाए। देखिए श्रद्धा, कितना बड़ा संदेश, कितना प्यारा संदेश। केवल मन को ही नहीं दे रही जयशंकर प्रसाद जी, तत्कालीन भारतीय जनता को दे रहे हैं और हम आपको दे रहे हैं कि शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, शक्ति जो आपके अंदर है उसकी जो ऊर्जा है व्यस्त कर रखा है, कहीं मोबाइल में, कहीं पिक्चर में, कहीं टीवी में, तो कहीं अन्य सांसारिक चीजों में, तो विकल बिखरे हैं। व्याकुल होकर जो बिखरी है आपकी ऊर्जा के जो कण, जो आपकी शक्ति हो निरुपाय, जो कोई उपाय नहीं कर पा रही है अपने जीवन को बदलने के लिए, समन्वय उनका करें समस्त, उन्हें सबको इकट्ठी करें। ठीक, और विजयी मानवता हो जाए, जिससे मानवता विजय हो जाए। मानवता की विजय के लिए, आप अपनी विजय के लिए डट जाएं। श्रद्धा मनुष्य कहते हैं कि मानवता के विजय के लिए हम दोनों एक होकर के मानवीय सृष्टि का निर्माण करें। आप जो है अपनी सारी शक्ति को संचित करके और एक लक्ष्य की ओर, एक दिशा की ओर लगाएं, और जिससे विजयिनी मानवता हो जाए, यानी आपको विजय प्राप्त हो जाए, आपको सफलता प्राप्त हो जाए। और तत्कालीन भारतीय लोगों के लिए कि मानवता विजय हो जाए। ये जो दानवी आसुरी शक्ति है, जो अंग्रेज जो आतताई हैं, यह पराजित हो जाएं, अपना देश, हमारा देश भारत छोड़कर चले जाएं। ठीक है, तो आपने बड़े धैर्य से सुना, समझा होगा। मुझे आशा है कि इसका लाभ अपने जीवन में लेंगे, अपने जीवन में, अपने आचरण में इसे उतारेंगे भी, अपनी शक्ति को बिखरने नहीं देंगे, शक्ति का संचयन करेंगे और उसे एक दिशा में लगाएंगे, एक लक्ष्य की ओर जो आपने बना रखा है, और सफलता अर्जित करके और संसार की, इस मानव की, संसार की, परमात्मा की सृष्टि की सेवा में अपने को लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।